अब शाही इमाम ने जामा मस्जिद से प्रधानमंत्री मोदी को भी पैगाम दिया। शाही इमाम ने पीएम से अपील करते हुए कहा है कि वो अपने मन की बात करते हैं, लेकिन उन्हें मुसलमानों के मन की बात भी सुननी चाहिए। मुसलमान मुल्क के हालात से परेशान हैं। इलेक्शन जीतिए भी इलेक्शन, लेकिन दिलों को जीत कर मोहतरम वज़ीर आज़म, आप मन की बात करते हैं, लेकिन मुसलमानों की मन की बात भी सुनिए। कोई इन हालात से परेशान है, वो सोचता है मुल्क का क्या मुस्तकबिल होगा, वो सोचता है मेरे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। और ये मुसलमान ही नहीं सोच रहा, इस मुल्क का हिंदू भी यही सोच रहा, इस मुल्क का ईसाई भी यही सोच रहा है। और इस मुल्क का सिख भी यही सोच रहा है। ये यकजहती ही मुल्क को मजबूत कर सकती है, लेकिन ये नफरत मुल्क को कहां लेकर पहुंचाएगी, इसका अंदाजा शायद आपको ना हो। हम अवाम में रहते हैं, हम बीच में रहते हैं, हमको मालूम है कि क्या हालात है। वज़ीर आज़म, हालात को समझिए और इस पर गौर कीजिए। तो इमाम बुखारी की आपने बातें सुनी, जिसके जरिए कहीं ना कहीं वो एक खौफ पैदा करने की क्या कोशिश कर रहे हैं। एक सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथ शोएब रजा जुड़ गए, हमारे संवाददाता। शोएब, उनकी पूरी बातें आपने भी सुनी होंगी। उन्होंने वहां पर नूह का जिक्र किया, मेवात का जिक्र किया। आपने नूह से मेवात से आपने रिपोर्टिंग की थी, आप खुद जहां मौजूद थे, वहां पर आपके सामने ही आपके कैमरे पर हिंदुओं के दुकान भी तोड़े गए, मुसलमानों के भी दुकान तोड़े गए। लेकिन यहां पर जब इमाम बुखारी कहते हैं कि बेगुनाह मुसलमानों के सिर्फ घर तोड़ दिए गए, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक बीज बोया जा रहा है नफरत का। देखिए अमित, हमने देखा है कि 2014 के बाद जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से इमाम बुखारी ने, क्योंकि यूपीए सरकार में हम देखते थे कि वो लगातार बयान भी देते थे तमाम चीज़ें, लेकिन उसके बाद थोड़ा बोलना कम किया है। लेकिन कल ये जो तकरीर सामने आई है, ये जुमे के नमाज के वक्त की है। जुमे की जब नमाज हो रही थी, खुतबा हो रहा था, उससे पहले इमाम बुखारी ने तकरीबन आधे घंटे की ये पूरी स्पीच दी। इसमें जो मुख्य बिंदु है वो हमने सुनाई भी, और इसमें खास तौर पर जो मुसलमानों के बहिष्कार की जो बातें हैं, जिस तरह से गुरुग्राम में पंचायत हुई, उन बातों का जिक्र किया गया। इसके अलावा महेंद्रगढ़, रेवाड़ी में जिस तरह से पर्चे लगाए गए, उन तमाम बातों का जिक्र किया गया। हालांकि उस मामले में हरियाणा सरकार ने भी नोटिस जारी किए हैं और सुप्रीम कोर्ट तक वो मामला पहुंचा है। इसके अलावा जो बात कही गई है इमाम बुखारी की तरफ से, वो ये कही गई है कि प्रधानमंत्री मुसलमानों को बुलाए। गृह मंत्री से भी अपील की गई है बुखारी के जरिए कि मुसलमानों को बुलाए, उनसे बात करें, हालात अच्छे नहीं है। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। और बाद में ये कहा गया कि हमें शक है कि अगर इस तरह के हालात रहे तो हमारे जो देश का भविष्य है वो खराब हो जाएगा, क्योंकि मुसलमानों पर एक तरफा कार्रवाई हो रही है। खासतौर पर बुलडोजर कार्रवाई का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं नूह के अंदर, और एक तरफा कार्रवाई हो रही है। कौन सा ऐसा कानून है जो ये इजाजत देता है कि बिना जांच के ये तमाम कार्रवाई? ठीक है, चलिए, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, नूह और मेवात का आपने जिक्र किया, किस तरह से इमाम बुखारी ने ये बातें कही, एक बार उनका सुनिए, बयान सुनिए, उसके बाद फिर से हम शोएब से बात करेंगे। ये मुसलमान होने की सजा हमको दुनिया में दी जा रही है, लेकिन ये शाहराना रवैया, ये शिद्दत पसंदी और ये मजहबी मुनाफरत किसी भी मुल्क की यकजहती और सालिमियत के लिए खतरनाक है। मुल्क में रोनुमा होने वाले हालात ने हर दर्दमंद और हर सेकुलर जहन रखने वाले इंसान की पुरसुकून जिंदगी के ख्वाब को बेहकीकत बना दिया। अवाम, इस मुल्क के अवाम इतने कमजोर हो चुके हैं कि जुर्म कानून से ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। खुलेआम एक मजहब के मानने वालों को धमकियां दी जा रही है।
पंचायतें हो रही हैं कि मुसलमानों का बाइकाट करो, मुसलमानों से लेन देन बंद करो, चाहे वो रेहड़ी वाला हो, चाहे वो दरमियानी कारोबार करने वाला हो, चाहे वो बड़ा कारोबार करने वाला हो, सबको धमकियां मिल रही है कि मुसलमानों से कारोबार बंद करो। सवाल यह है, मुझे उन लोगों से जो पंचायतों में ये फैसला करके ऐलान कर रहे हैं खुलेआम कि क्या वो 57 मुस्लिम ममालिक जहां मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिम भी रहते हैं, तिजारत कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, उनको किसी मुल्क में परेशान किया गया? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।